Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard science subject. Our 5th standard, we are going to start our 5th chapter. Okay, our 4th standard science 5th chapter name is material from the earth. हमारे chapter का नाम क्या है? Material from the earth. चलो, look around you. अपने आसपास देखो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो. यू विल सी मैनी थिंग्स मेड अप ऑफ मटेरियल दैट कम फ्रॉम द अर्थ. आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखोगे जो अर्थ से जो सामान आते हैं उससे बने हैं. जैसे कि ट्रीज से वुड लेके हम फर्नीचर बनाते हैं, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ से मिलती है, उसके हम सामान बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं अपने आसपास. ठीक है. अवर हाउस, अभी सपोज हमारा एग्जाम्पल ले लो, हाउस का एग्जाम्पल ले लो. अवर हाउस आर मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज, हमारा घर किससे किससे बना है? स्टोन से, क्ले से, है ना. स्टोन, क्ले, सैंड, ग्लास एंड मेटल्स. ये सब कहाँ से आता है? अपने अर्थ में ही रहता है ना. अर्थ में से ही हमें मिलता है ना. तो हमारा हाउस भी एक एग्जाम्पल है, उसमें भी देख सकते हैं हम. स्टोन, क्ले, सैंड, ग्लास, ये सब कहाँ से, ये सब मटेरियल कहाँ से आता है? अर्थ से ना. तो ये सब भी पार्ट हुआ, हम यूज़ करते हैं. ठीक है. यूटेंसिल ले लो. यूटेंसिल का मतलब क्या होता है? बर्तन जो हम घर पे यूज़ करते हैं, है ना. तो यूटेंसिल जो घर पे हम यूज़ करते हैं वो किसका बनता है? मेटल का बनता है, क्ले का भी बनता है. क्ले का पॉट्स देखा होगा, मेटल का भी देखा होगा बर्तन. और ग्लासेस तो आपको पता है ग्लास होते हैं, है ना. फिर सैंड का बनता है, क्ले, कोल, मेटल, ग्लास. ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है अपने मटेरियल्स का जो अर्थ से हमें मिलते हैं. तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? Materials that come from the earth. These materials are called natural resources. ये सब जो मटेरियल है इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरली मिलता है. दे आर फाउंड इन नेचर, जो नेचुरली मिलता है नेचर में. ठीक है. चलो, तो हम पहले स्टोन के बारे में पढ़ेंगे. स्टोन क्या होता है? तो स्टोन आर कट फ्रॉम द बिग रॉक. बड़े रॉक के टुकड़े में से हम छोटे छोटे स्टोन को तोड़ते हैं. ठीक है. आर डग फ्रॉम द अर्थ. ये बड़े रॉक कहाँ से आते हैं? अर्थ में से ही आते हैं ना. पीस वेयर लार्ज, यहाँ इसमें क्या होता है? बड़े बड़े पीसीस होते हैं. अमाउंट ऑफ स्टोन्स आर डग आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्वेरल. उसे क्या कहते हैं? क्वेरल. बड़े बड़े स्टोन्स के टुकड़े को हम निकालते हैं अर्थ में से, फिर उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं, तो वो क्या बनते हैं बच्चों? स्टोन बनते हैं. अभी हम यूजेस ऑफ स्टोन देखेंगे. पहले तो हमने मतलब देखा, स्टोन का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े रॉक के पीसेस को हम कट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोन. अभी स्टोन के यूजेस देखेंगे. स्टोन हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ स्टोन टू मेक हाउस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग. हम स्टोन कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. स्टोन कहाँ यूज़ करते हैं? घर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स के अलग अलग पार्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. स्टोन आर यूज़ फॉर मेकिंग, फ्लोर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रूफ छत बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन्स. बहुत सारे तरह के स्टोन्स है. ग्रेनाइट है, मार्बल है, ग्रेफाइन है, स्टील है, चौक का है, फिर कोल है, टाल्क है. बहुत तरह के स्टोन्स मिलेंगे. सच स्टोन सच एस, देखो डायमंड भी मिलेंगे, अलग अलग टाइप के और भी है. डायमंड है, रूबी है, एम्ब्रिल्स है, और बहुत सारे एक्सपेंसिव स्टोन्स भी मिलेंगे जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं. प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, जो हम कहाँ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उस सब में यूज़ होते हैं. फिर ग्रेनाइट है, और बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स मिलेंगे, है ना. तो ये सब अलग अलग स्टोन है. सेमी प्रीशियस स्टोन भी मिलेंगे हमें. ठीक है. तो ये हमने स्टोन्स के बारे में पढ़ा. अभी चलो हम मार्बल के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मार्बल. मार्बल क्या होता है? हार्ड रॉक होता है. ठीक है. ये पॉलिश होता है, इसका सरफेस कैसा होता है? चमकीला, पॉलिश टाइप का होता है. इट्स सरफेस बिकम वेरी स्मूथ, और इसका जो सरफेस होता है, ऊपर का लेयर होता है, एकदम स्मूथ होता है. इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग, एंड ये फ्लोरिंग यानी जो नीचे हम टाइल्स लगवाते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है ना. मेकिंग डिस, और इसमें डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं. जैसे ताजमहल का जो मार्बल यूज़ हुआ है उस तरह का. ठीक है बच्चों. ये देखो, अभी क्या है? ग्रेफाइट है ना. ये क्या होता है? ये सॉफ्ट रॉक होता है. ये कैसा होता है? सॉफ्ट. इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है रॉक. विच लीव मार्क विद रूबी.
ये क्या होता है, इसके एक मार्क होता है, ये राउंड सरफेस का होता है, रफ सरफेस होता है, उसका खुरबुरा जैसा सरफेस होता है ना, कैसा सरफेस होता है, खुरबुरा। ये कहाँ यूज़ होता है, पेंसिल लीड में। ये देखो, ये है पेंसिल लीड में यूज़ होता है। और इससे क्या होता है, इट्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एक आर पार हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बैटरीज। ये किसके लिए भी यूज़ होता है, एक तो ये पेंसिल के लीड की तरह भी यूज़ होता है, और ये बैटरी बनाने के लिए भी यूज़ होता है। क्यों बैटरी बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें करंट पास होता है, इसलिए। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम चॉक देखेंगे। चॉक क्या होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। ये किस तरह का चीज़ होता है, सॉफ्ट वाइट रॉक होता है। कैसा रॉक होता है, सॉफ्ट वाइट रॉक होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ होता है। वाइट बोर्ड पे हम लिखते हैं ना, वाइट चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड किसका बनता है, ब्लैक बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम टाइप्स ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेल। ये ब्लैक बोर्ड जो बना है वो किससे बना है, स्लेट से बना है। स्लेट इज़ डार्क कलर स्टोन। ये कैसे कलर का स्टोन होता है, डार्क कलर का स्टोन होता है, जिसका सरफेस रफ होता है। सो इसमें क्या होता है, हम इजीली चॉक से लिख सकते हैं। देखो ये है ना ब्लैक, ये हमारा चॉक, तो हम क्लास में देखते होंगे, इससे लिखते हैं इसके थ्रू हम। ठीक है बच्चों, फिर हम देखेंगे कोल। कोल क्या होता है, कोल इज़ यूज फॉर कुकिंग। कोयला खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना कोल, वो होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हाँ तो बच्चों, हमने कोल का देखा, कोल किसके लिए यूज़ होता है, हाँ कुकिंग के लिए। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। देखो कोल यानी कोयला, आपने देखा ही होगा। फिर देखो ग्रेनाइट। अभी ग्रेनाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट क्या है, ये हार्ड रॉक होता है। कैसा होता है, एकदम हार्ड रॉक होता है। इट डज नॉट वेयर आउट ईजीली। ये जल्दी आसानी से नहीं निकलता है। देयरफॉर इट इज़ यूज टू मेक द टॉप ऑफ किचन। ये क्या, किचन के ऊपर का लेयर बनाने के लिए यूज़ होता है ना, कंटेनर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से निकलता नहीं है। अभी देखो टाल्क का देखेंगे। टाल्क क्या है, ये सॉफ्ट रॉक होता है ना, कैन बी कर्ल्ड। इट इज़ वेरी फाइन पाउडर, एकदम छोटा छोटा पाउडर होता है। इट इज़ यूज टू मेक टाल्कम पाउडर। ये किसके लिए यूज़ होता है, टाल्कम पाउडर बनाने के लिए। जो ये देखो, ये टाल्कम पाउडर, ये देखा है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेपर एंड पेंट। इसके हम पेपर भी बना सकते हैं और पेंट भी बना सकते हैं। और इसका पहले तो देखो, ये क्या होता है, एकदम फाइन पाउडर होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं बच्चों, टाल्क पाउडर बनाते हैं। और इससे और क्या बना सकते हैं हम, पेपर और पेंट भी बना सकते हैं। फिर देखो प्रीशियस देखेंगे, ये क्या है, प्रीशियस का देखेंगे। तो ये स्टोन्स आर यूज टू मेक, ये स्टोन्स हम ज्वेलरीज बनाने के लिए बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज। देखो ये सब स्टोन्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज बनाने के लिए, है ना। डायमंड है, डायमंड क्यों, डायमंड एकदम हार्ड होता है, हार्ड रॉक होता है ना, और इसका शेप देखो कितना अच्छा है। ये सब ग्लासेस किसके लिए यूज़ करते हैं, हम ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और आर वेरी शार्प दैट वाई इट इज़ यूज टू कट ग्लास। और ये मोस्टली ग्लास कट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलो अभी क्ले के बारे में देखेंगे। किसके बारे में बच्चों, क्ले। क्ले कैसा होता है, स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस होता है। कैसा होता है बच्चों, चिपचिपा सब्सटेंस होता है। कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें आप सॉइल्ड एंड होल्ड्स, ये सॉइल, ठीक है। और ये सॉइल में क्या होता है, बहुत सारा वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें आप आसानी से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो रिवर, स्ट्रीम के किनारे मिलेगा आपको। क्ले मट्टी, वो क्ले मट्टी कैसे होती है, जिसमें आप ज़्यादा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो क्ले का पॉट वॉट देखा होगा आपने, है ना। हाँ तो वो किससे बनता है, क्ले से बनता है। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले बिकम हार्ड व्हेन दे आर, देखो आप, है ना, इस ये जो क्ले का कुछ भी सामान बनाते हो, आप उसको एक टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो एकदम कड़क बन जाता है क्ले। तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। फायर पे आप मट्टी को गर्म करोगे, किसी भी शेप को, देखो पॉट बनाते हैं तो उसको फिर आग में तपाते हैं ना, क्यों, तो वो कड़क हो जाए, ठीक है, स्टोर करने लायक हो जाए। अभी हम यूजेस ऑफ क्ले, हम क्ले कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो देखेंगे।
तो पहले तो देखो मटका बनाने के लिए मेकिंग पॉटरीज मटका बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर पॉट्स हैव यूज्ड क्ले टू मेक पॉटर्स है ना, हज़ारों साल पहले जो पॉटर्स थे, पॉटर्स जो मटका बनाने वाले है ना, था फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर पॉटर्स हैव यूज्ड क्ले टू मेक यूटेंसिल्स एंड टॉय। क्ले से क्या बनाते थे, मिट्टी से क्या बनाते थे बच्चों, यूटेंसिल एंड टॉय, मतलब घर का सामान बनाते थे और खिलौना भी बनाते थे। किससे बच्चों, क्ले से। कौन, पॉटर्स। ठीक है, फिर देखो क्ले, देखो क्ले से जो बर्तन बनाते थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते थे। ठीक है, देन द आइटम्स आर बेक इन एन ओवन कॉल्ड अ किनल। क्या बनाते थे वो, बेकिंग का किनल करके कुछ नाम आता था, उसमें बनाते थे। दे बेकिंग द पॉटरीज, पॉटर्स क्या करते थे उसमें बनाते थे, फायर में डाल के कुछ भी सामान बनाते थे। कौन बनाता था, पॉटर्स बनाते थे। सम पॉटरीज इज़ पेंटेड, कोई कोई चीज़ को हम पेंट करते थे, पॉटरीज को क्या करते थे, पेंट करते थे, डेकोरेट करते थे। डेकोरेट एंड कवर्ड विद द पॉलिश, उसको कवर्ड पॉलिश करते थे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द पॉटरी इज़ डेकोरेटेड एंड कवर्ड वेल विद पॉलिश इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो पॉलिश करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। मेकिंग ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स कैसे बनाते थे वो देखेंगे। ब्रिक्स यानी ईट। ठीक है, क्ले इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स बनाने के लिए भी क्ले यूज़ किया कर जाता था। ब्रिक्स यानी ईट, घर बनाने के लिए जो ईट यूज़ होती है ना, रेड कलर की आती है, वो किससे बनता है बच्चों, क्ले से, मिट्टी से। वी यूज़ ब्रिक टू मेक बिल्डिंग्स, हम उसको बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या बनाते हैं, परमानेंट बनाने में यूज़ करते हैं। ब्रिक्स आर बेक नील, किधर बनाते हैं, किनिल में बनाते हैं। मेकिंग सीमेंट, देखो क्ले से हम सीमेंट भी बना सकते हैं। मेकिंग सीमेंट, अभी सीमेंट कैसे बनता है, पहले हमने देखा ब्रिक का, देखा ब्रिक कैसे बनता है, क्ले है ना। पहले पॉट, देखो यूजेस ऑफ क्ले देख रहे हैं हम लोग, हमने पॉटरी कैसे बनता है वो देखा, फिर ब्रिक कैसे बनता है वो देखा। अभी देखेंगे सीमेंट कैसे बनता है। तो सीमेंट देखो, सीमेंट इज़ मेड बाय मिक्सचिंग क्ले, अलग अलग क्ले को मिक्स करते हैं। किससे मिक्स करते हैं, रॉक्स से। उसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। कौन से रॉक होता है बच्चों, लाइमस्टोन। देन सीमेंट इज़ मिक्सड विद सैंड एंड वाटर, सीमेंट को हम किससे किससे मिक्स करते हैं, सैंड एंड वाटर से, है ना, पानी और मिट्टी से। इट्स फॉर्म अ थिक पेस्ट, तो उससे क्या, मोटा पेस्ट बनता है, लाइक मिक्सचर कॉल्ड मोट्रा बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर देखो, हैव यू सीन अ मैसोर लाइंग अ वॉल, देखो अब वो दीवार बनाते हुए आपने देखा होगा, वो सीमेंट का मिक्सचर लगाता है। ही पुट अ लेयर ऑफ मोटर बिटवीन द ब्रिक, देखो ब्रिक्स जब वो कोई भी ईंट, दो ईंट लगाता है तो उसको बीच में क्या लगाता है, सीमेंट लगाता है, तो वो क्या, दोनों को पकड़ के रखे, है ना बच्चों। तो देखो अभी क्या हम पढ़ेंगे, मेटल पढ़ेंगे, मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल क्या होता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये क्या होता है, एकदम हार्ड होता है और शाइनी होता है। मेटल्स देखा होगा, मेटल का स्केल है ना, रॉड, वो सब देखा होगा। लकड़ा, वो मेटल का देखा होगा ना, एकदम लकड़े जैसे लंबा आता है ना। फिर आपने अपना ड्रिल भी देखा होगा, जाली देखी होगी, वो सब मेटल का बनता है ना बच्चों। हाँ, फिर सम रॉक्स हैव मेटल इन दैम, किसी किसी रॉक्स के अंदर भी मेटल होता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ओर्स कहते हैं। ओर्स आर टेक आउट फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप, पिल्स कॉल्ड माइनिंग, देखो ओर्स कहाँ से निकालते हैं, अर्थ के अंदर गहराई से खड्डा खोद के निकालते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, माइंस। मेटल्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दिस ओर्स, इसमें से क्या करते हैं, मेटल्स और में से मेटल को अलग करते हैं। कैसे, तो हीट करके, गर्म करके उसको अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, उसको हीट करके अलग करते हैं। फिर ये मेटल क्या होता है, ये में है ना,
ये मेटल को पहले तो सॉलिड शीट में बनाते हैं, फिर उसको ब्लॉक्स में बनाते हैं। देखो पहले तो शीट में बनाते हैं या फिर ब्लॉक्स में बनाते हैं, फिर उसको जिस तरह से चाहिए मेल्ट करके उसे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम उसके यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ मेटल यूज़ होता है। चलो तो देखते हैं मेटल कहाँ यूज़ होता है। तो सम मेटल्स वी कंटिन्यूली यूज़ आर आयरन। हम कंटिन्यूसली कौन से मेटल यूज़ करते हैं, तो आयरन यूज़ करते हैं, फिर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, कॉपर है, ये सब क्या हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आयरन है, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे आपने घर में, फिर कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब है ना मटेरियल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक नील्स खिल्ला आता है ना वो, और हार्मर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन आयरन इज़ मिक्स्ड विथ कॉपर, जब आयरन को कॉपर से मिक्स करते हैं, वी गेट स्टील। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, स्टील। कैसे मिलता है, आयरन और कॉपर को मिक्स करके, है ना। कॉपर, आयरन और कार्बन को हम मिक्स करेंगे। देखो आप आयरन और कार्बन का जब मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, स्टील बनेगा। क्या मिलेगा, स्टील। वी गेट स्टील। ओके, व्हेन वी गेट स्टील, आप आयरन और कार्बन को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टील। वी यूज स्टील टू मेक यूटेंसिल। ये कहाँ यूज़ होता है, यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, मशीन के पार्ट बनाने में, और बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, फिर अभी हम क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे। एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, मोस्टली टिफ़िन रैप्स में भी ऐसे यूज़ करते हैं ना। ये देखो रैपर है ना, एल्यूमिनियम फॉल्स। ठीक है, इट इज़ एन whiting metals and it can be benefited into the thin steel। ये एकदम पतला सा होता है। ये यूटेंसिल, लंच बॉक्स, विंडो फ्रेम है ना, और फर्नीचर, ये सब में यूज़ होता है। ठीक है, अभी देखो हम कॉपर के बारे में देखेंगे। कॉपर क्या होता है, रेडिश इन कलर होता है, लाल जैसा थोड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में यूज़ होता है कॉपर। ठीक है, अदर देखो कॉपर इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म ब्रिज। ये ब्राउज वो सब बनाने के लिए यूज़ होता है। ये लॉक है अपना, यूटेंसिल है, ये सब बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर वापर यूज़ करते हैं ना बच्चों। ठीक है, फिर ब्राउज, एक देखो ब्राउज भी है, वो बेल, कॉइन्स, मार्बल, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी गोल्ड देखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस। ये बहुत कीमती है। दे आर यूज़, ये किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, ज्वेलरीज बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ होता है। फिर हम ग्लास देखेंगे। आप ग्लास तो देखते ही हो, घर में भी देखा होगा ग्लास, है ना। ग्लास देखो ये क्या होता है, हार्ड है लेकिन ये ब्रीटेबल मटेरियल होता है। इट इज़ मेड बाय हीटिंग, इसको गर्म करके बनाते हैं। अ मिक्सचर ऑफ, कौन से मिक्सचर को हीट करते हैं, तो सैंड है, सैंड, फिर सोडियम, सैंड एंड सोडा को मिक्स करते हैं, फिर उसको बेक करके बनाते हैं। ग्लास इज़ मोस्टली ट्रांसपेरेंट। ग्लास कैसा होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बीइंग हाई टेम्परेचर, वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकता है। एकदम गर्मी, एकदम हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे भी हम ग्लास रख सकते हैं। सो ग्लास इज़ यूज टू मेक वाइल्ड वैरायटी ऑफ थिंग्स, इसलिए वो ज़्यादातर सामानों में सामान बनाए जाते हैं। सामान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। अभी देखो यूजेस ऑफ ग्लास देखेंगे। ग्लास कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ग्लास इज़ यूज टू मेक थिंग्स सच एज विंडो। देखो ग्लास हम क्या बालकनी में यूज़ करते हैं, बैंगल बनाने में यूज़ करते हैं, मिरर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग वेसल्स फॉर ओवन। ओवन में जो आप खाना बनाते हो उसमें आप स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हो, नहीं, उसके लिए कैसे बर्तन आते हैं, ग्लास, कांच के बर्तन आते हैं ना, जो ग्लास से बना हुआ हो, है ना। ओवन का बर्तन ही अलग आता है, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। ग्लास इज़ यूज टू मेक लेंसेज फॉर स्पेक्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्लासेस। अभी देखो आप जो लेंस पहनते हो, ग्लासेस, स्पेक्स पहनते हो, उसके ग्लास ही यूज़ होता है ना, चश्मे में ग्लास ही यूज़ होता है ना। लेंस में भी ग्लास यूज़ होता है। वेरी गुड। इट इज़ यूज टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट। और जो साइंस लैब में आप जाते हो, जो उसमें कांच के सामान है वो किससे बनता है, ग्लास से ही बनता है ना। हाँ,
वेरी गुड। ग्लास इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब। हम जो घर में, क्लास में, कहीं भी जो लाइट यूज़ करते हैं वो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो सब किसका बनता है? वो, और टेलीस्कोप में भी तो ग्लास यूज़ होता है ना बच्चों। तो आज हमने क्या देखा? स्टोन के बारे में पहले देखा है ना। आज हमने सब मटेरियल्स जो अर्थ से हमें मिलते हैं उसके बारे में देखा। उसमें हमने स्टोन्स देखा, स्टोन के यूजेस देखे, हमने स्टोन्स के बारे में पढ़ा है ना, स्टोन्स क्या होता है उसके यूजेस देखे, फिर अलग अलग टाइप के स्टोन्स देखे थे, फिर क्ले के बारे में पढ़ा था, फिर क्ले से हम क्या क्या बना सकते हैं, यूजेस ऑफ क्ले पढ़े थे, है ना, कि क्ले से हम पॉट बना सकते हैं, ब्रिक बना सकते हैं, सीमेंट वीमेंट का भी पढ़ा था, है ना बच्चों। होप आप, और क्लासेस का भी पढ़ा था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।